तो उन्होंने हाँ जी हाँ धोखे से करवाया उससे कि तेरी 5,000 रुपये महीने की तो वो दिवाऊंगा हम पेंशन। अच्छा। और उसमें गवाही में लिखो दिया उसे। अच्छा हाँ। तो उन्हें, लेकिन अगर मौसम ने साथ दिया तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम जारी रखेंगे। जवान कहाँ था वो, तो नीरा बुढ़ा सा होगा, चला गया था वो तो। अच्छा बुढ़े ही होके गए यहाँ से, हाँ। शादी नहीं हुई थी तब तक। जी दोस्तों, आजकल एक मुद्दा बहुत अधिक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और वो है एक ज़मीनी विवाद को लेकर, और उसे लेकर हमारे क्षेत्र के दो दिग्गज नेता इस समय बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए हैं, और एक है भारतेंद्र जी और एक हैं किसान नेता दिगंबर सिंह। और ये मुद्दा है ग्राम खिरनी का। तो आज हम आ गए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राम खिरनी में ही, क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं और ज़मीन पर दोनों अपना अपना दावा बता रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला करेगी जनता जनार्दन। तो हम हमेशा सच का साथ देते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। तो आज हम ग्राम खिरनी में ही आए हुए हैं, तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि एक पक्ष की बात दिगंबर सिंह जी रख चुके हैं, कागजात भी दिखा चुके हैं। तो आज हम दूसरे पक्ष की बात रखेंगे, उन पे कौन कौन से कागजात हैं वो सब देखेंगे और साथ ही साथ यहाँ की जनता से बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं ग्राम खिरनी में। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धनीराम कश्यप है। अच्छा, आप खिरनी के निवासी हैं? हाँ, खरनी के निवासी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। जी, आपका क्या नाम था? चरण सिंह कश्यप है। अच्छा, आप कहाँ यहीं के रहते हैं? यहीं के रहने हैं। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, खलीलापुर के। खलीलापुर के। किसकी जमीन है वो? ये जो सुधीर कर्णवाल की ज़मीन है जी। और इनके ही जो बुजुर्ग थे दीवान चंद जी, उन्होंने इनके नाम विरासत करी थी इसकी। श्यामलाल की कोई शादी नहीं हुई थी। बुजुर्ग बताते थे कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है, ना ही उनके कोई बच्चे हैं। अच्छा, उनके कोई बच्चे नहीं। आपकी कितनी उम्र होगी? 13 साल। तो आपने भी नहीं देखा श्यामलाल जी को? बहुत छोटेपन में देखा होगा। बहुत छोटेपन में देखा होगा। आपसे पहले ही चले गए थे यहाँ से। हाँ। कभी अगर आपने अभी देखा हो तो कभी ना जी, पूछते ना, हो? हमने देखा ही देखा नहीं। अच्छा, कभी उनके परिवार के बच्चों का कभी नाम तो सुना होगा? जी, सिर्फ सुशील कर्णवाल के कुछ जानते हैं हम इसके। अच्छा, आप जब से यहाँ हाँ। रह रहे हैं तब से। अच्छा, यहाँ पर जो इनकी जो जमीन है, पिताजी हाँ। परशुराम नाम था उनका। परशुराम। हाँ, जी जी ये बस जी। उन्हें देखा हमने और उन्हें किसी देखा है और किसी को भी नहीं देखा। तो विवाद चल रहा है 12 बीघा जमीन का, तो उस पे ऐसा बताया जा रहा है कि किसी और ने गन्ना बोया और सुधीर जी ने काट लिया। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, गन्ना सुधीर जी ने बोया है, वही खेती पहले से करते चले आ रहे हैं, वे ही किसान है। जो लोग इनकी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं वो फर्जी तरीके से कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, और सुधीर जी की ज़मीन है। तो देखिए, अभी हम गांव में आए हैं, तो पहले जो यहाँ पर बयान आया है ये पक्ष में आया है उनके। तो हम अभी गांव में चल ही रहे हैं, आगे चलेंगे, आगे लोगों से बातें करेंगे। सावित्री जी, कितनी उम्र होगी आपकी? हो गई 60 साल। तो हमने तो ये इसकी देखी कलाल के की बोती हुई कलाल कोई कि कोई श्यामलाल जी हैं, उनके बच्चे हैं? हम नहीं जानते वो सब। आपने देखा है कभी किसी और को? हम नहीं जानते। आप क्या जानते हैं कि किसे? ये बताइए, परिवार कैसा है वो? परिवार ठीक है, उनका बाप भी अच्छा था, लौंडे भी अच्छे हैं। अच्छा। मेरी उम्र 65 साल है। बात कुछ नहीं है, हमने जो सब कुछ देखा कर्णवाल जी का देखा, हम अगली बात नहीं जानते। कोई गंदा व्यवहार नहीं, कुछ नहीं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। सब पढ़े लिखे लोग। हाँ। श्यामलाल जी को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते। कभी देखा? हमने ना देखा ही सब, बिल्कुल नहीं देखा हमने यहाँ। कभी नाम तो सुना होगा कि थे कोई? कोई अपना नाम भी ना सुना हमने। तो परशुराम के 3 लड़के इनका वहाँ कर। तो इनके जो ताऊ जी हुए हैं, 2 ताऊ, तो उन्होंने इनके नाम जो जमीन कर दी है ना, तो मतलब उन्होंने वसीयत करी। परिवार ही नहीं था भाई उनके परिवार के बारे में सुना ही नहीं आपने? ये उसके परशुराम के 3 लड़के, उनका हक गट्ठा उसके जमीन का। अच्छा। ना उसका तो है ही नहीं था कोई। श्याम लाल जी का नाम आ रहा है कि उनके बच्चे हैं, तो उनके बारे में सुना कभी? श्यामलाल जी का नाम सुना? बच्चे तो शादी नहीं हुई थी उसकी। उसकी शादी नहीं हुई थी? आपके सामने की बात है? हाँ, हमारे सामने बात। अच्छा, वो गांव से कब चले गए? गांव से तो वो बहुत पहले ही चला गया। जब यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि जमीन सुधीर जी की है, लेकिन ये आपके गांव में से 2 लोग गए और वो उनके पक्ष में गवाही करके आए हैं। हाँ, तो जो वो काम यो करा दलाल का। कौन? वो जो दलाल है, जयपाल कुमार, जो इसमें वो गवाह बने हैं वो? हाँ। कैसे आदमी है वो? बेकार। वो अच्छा। तो हम यो चावल यो ना होता इसका माल मैसिंग वालों। अच्छा, आदत सही नहीं है उनकी? आदत बिल्कुल खराब। एक गवाह और नाम पे उनका अंगूठा लगवा कैसे लिया। करवा लिया भाई उसका। अच्छा, वो आपसे बता रहे थे? हमसे क्या, हम उसके तहसीलदार के सामने ने बयान करें। अच्छा, ये लाली से भैया जी, जब हम तुम रुपया दोगे हम तुम्हारे हक में बोल देवे। अच्छा, कोई ऐसे थोड़ी। अगर हम इंसाफ की देखो। अगर हम आपको रुपए दें तो आप किसके पक्ष में बोलोगे? हम बोल रहे परवाले के सच को आज नहीं, सच बोल तो रहे। सच बोलिए फिर, किसकी है ये जमीन? उसकी है कलाल की, परशुराम की। जी जी जी। एक विवाद चल रहा है वो जमीन का, तो ये बताओ वो जमीन किसकी है? जमीन उसकी, इनकी है। तो उनके नाम इसके बेकर गए थे। अच्छा। ताऊ जन बाबा इसके नाम कर गए थे। इनके नाम कर गए थे। तो
इन्हीं की जमीन है, इसी में ही गन्ना बोया। हमने बोला कौन नलाई पलाई भी करे भी पैसे भी ना मिले हम नलाई के। अच्छा हाँ। आपको पैसे भी नहीं मिले? पैसे भी ना मिले अभी तो हम। अच्छा, और वो जो श्याम सिंह जी हैं उनके बच्चों का भी तो अधिकार है ना उनका? ना बच्चा है ना, तो उसका बच्चे कहाँ से आ गए उसका? आए हैं ना बुलंदशहर से। हमें तो कहीं से भी ना दिख रहा है बच्चे। अच्छा, शादी नहीं हुई थी उनकी? ना ना कुछ भी नहीं। अच्छा, वो तो महाराज है। महाराज है? महाराज तक पता नहीं कहाँ की को कहाँ मर जाओ। नाम बताओ जी आपका? पतराम सिंह, अच्छा जी, कहाँ के निवासी हो? किरनी के ही हूँ। अच्छा, तो आप गवाह रहे जब बेनामा हुआ है जमीन का, तो आप गवाही में आप अंगूठा लगवा के आए हो? हाँ। अच्छा, कितने तो गवाह तो 2 चाहिए रहते हैं, तो और कौन था आपके आप साथ? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो पिल्सन के नाम से गुंठा लगवाया उन्होंने, पिल्सन बनवानी भाई। अच्छा, हाँ। आपको कौन लेके गया था अपने साथ? मेरे साथ वो था समरपाल, समरपाल। जो ले गया था मुझे। अच्छा, तो क्या कौन है समरपाल, कौन है? तो धोरण नौकरी करूँ ना मैं तो। यहीं के निवासी है, खेड़ने के? नहीं, बाहर के हैं। अच्छा, बाहर के? शादीपुर। शादीपुर। हाँ। अच्छा, शादीपुर के निवासी समरपाल सिंह आपको लेके गए थे। हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन लोगों को भाई मैं तुम्हारी पिल्सन बनवाऊंगा। पेंशन बनवाएंगे। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने गुंठा लगवाया, गुंठा लगा के हम रुकवा गए। अच्छा, अब यहाँ जब हंगामा होया तो जब पता लगा ये राजनीति कैसे चली भाई। अच्छा, मतलब आपको कहा गया कि आपको पेंशन के लिए अंगूठा लगवाएंगे और वो दूसरे कागज पे लगा। आपको पढ़ना नहीं आता? ना कुपड़ हम कुपड़ है। तो दोस्तों, जब इस विवाद की शुरुआत हुई तो ये शुरुआत हुई है 12 बीघा एक ज़मीन है उससे। तो जो इस समय कहा जा रहा है कि जो सुधीर कर्णवाल जी हैं उनके नाम पर, तो वो हमारे साथ ही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और इस 12 बीघे ज़मीन का क्या चक्कर है। तो सर, अपना परिचय दीजिए पहले। मैडम, मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। दीवान सिंह मेरे ताऊ जी थे। मैं ग्राम खिड़नी खलीलापुर का रहने वाला हूँ। ये मैटर मेरी 12 बीघे ज़मीन का है जी, जो मेरे ताऊ जी ने आपके नाम जी 1980 में रजिस्टर वसीयत मेरे नाम करी है। अच्छा, ये रजिस्टर वसीयत है जी। लेकिन आप पे तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये फर्जी है सब कुछ, और ये किसी विधवा महिला की है और आपने उनका बोया हुआ गन्ना कटवा लिया। ये सब वीडियो में हमने सुना है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो कहना क्या मैडम, 1980 में रजिस्टर्ड वसीयत है। अच्छा, ठीक है। 1980 से पहले हमारे पिताजी हमारे ताऊ जी साथ खेती कर रहे थे। उसके बाद हम कर रहे हैं, तो उपसंहिता कहाँ से आ गई? अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि आप खेती कर रहे हैं, तो तब से ही आप इस पे खेती कर रहे हैं? जब से ही हम खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो 1980 से जब आप पहले। गन्ना भी बोते होंगे तो आपके हाँ, नाम गन्ना पर्ची आती है उसमें? हाँ, पर्ची भी आती है। तोलते हैं आप? हाँ, तोलते हुए हैं। सोसाइटी वगैरह भी हाँ, बनाई है? सोसाइटी का मेंबर भी हूँ इसी ज़मीन से। अच्छा, तो ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ था, कब से हुआ? मैडम, ये विवाद 2024 से शुरू हुआ। अच्छा, 2024 में शुरू हुआ है? जी, 2024 में ये समरपाल सिंह जो उसके दिगंबर सिंह के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जी, वो अपने किसी आदमी को लेकर वहाँ से राजघाट से आए, रिंकू और ओम प्रकाश, जिन्होंने अपने आप को श्यामलाल का पुत्र बताया है। उन्होंने विरासत कायम कराई नाजायज तरीके से। उससे उन्होंने संगीता जी ने बैनामा लिया है। और ये सब इनमें हमसाज हैं। दिगंबर सिंह और समरपाल सिंह ये अपने आप को बताते हैं किसानों के नेता। अच्छा, तो 2024 से पहले उनका कोई अता पता नहीं था जो अब आए यहाँ निकल के? नहीं, 2024 से पहले उनका कोई अता पता नहीं था। अच्छा, वो हुआ ये था मैडम, इसमें एक जैसे हमारी वसीयत थी 1980 की रजिस्टर वसीयत थी। हमारे गांव में एक अवैधिक स्कूल था। उनके जो प्रबंधक थे सरनाम दत्त जी, उन्होंने एक 1982 में एक फर्जी वसीयत और बनाई। इसमें वसीयत बनाई तो जैसे उनकी डेथ होगी 1982 में हमारे ताऊ दीवान सिंह की, तो उसके लिए हम अमरदान के लिए गए, तो वहाँ उसमें तहसील न्यायालय में मुकदमा चला। अच्छा, हाँ, जो फर्जी वसीयत को लेकर और हमारी वसीयत को लेकर, तो उनकी वसीयत फर्जी मानी गई। 1983 में उनका ऑर्डर आ गया, मेरा नाम दाखिल खारिज हो गया। अच्छा, दाखिल खारिज उस जमीन का आपका 1983 का है? खतौनी पर मेरा नाम उसमें आ गया था 1983 में। जी जी जी। ठीक है। उसके बाद सरनाम दत्त जी जो अवैधिक स्कूल के प्रबंधक थे, वो फिर अपील करते हैं SDM कोर्ट में। वहाँ से भी हमारे घर पर निर्णय हो गया। ये खतौनी में नाम है, मेरा इसमें नाम दाखिल खारिज चढ़ गया था। 1986 के ऑर्डर हैं SDM साहब के, इनमें आदेश सब मेरे नाम चढ़ गया दाखिल खारिज, उसका उनकी अपील खारिज हो गई इसमें। तो मैडम हुआ क्या, इसमें बाद में इसमें चकबंदी आ गई 2001 के आसपास ना, चकबंदी आ गई इसमें। तो मामला चकबंदी वालों की गलती से वो मेरा नाम उन्होंने काट कर मेरे ताऊ जी का ही नाम वापस उसमें खतौनी वापस चढ़ा दिया। वो चकबंदी वालों की गलती रही है, तहसील वालों की गलती रही, उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। गलती प्रशासन की है, तहसील वालों की है, तहसील वालों की है, हमारी कोई गलती नहीं इसमें। नहीं, चलिए, आप कह रहे हैं कि इसमें भले ही आपके ताऊ जी का नाम आ गया है, लेकिन अभी जो लोग इसमें विवाद उठा रहे हैं तो उनका नाम या श्याम सिंह जी का नाम तो इसमें अब इस विवाद में भी कहीं नहीं है ना? नहीं, श्याम सिंह का कहीं नाम नहीं है। ये तो फर्जी वादा करके श्याम समरपाल ने और दिगंबर सिंह ने, रिंकू और ओम प्रकाश के बुलंदशहर के रहने वाले, कौन किसके पुत्र हैं, वो श्यामलाल के पुत्र बता रहे हैं अपना को। उसका क्या मैटर है, कौन श्यामलाल? देखिए, जो श्यामलाल हैं अभी इनकी हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगी कि जिस तरह ये देखिए, इन पर सारे के सारे ये लीगल सारे डॉक्यूमेंट है सब, ये डॉक्यूमेंट इन्होंने SDM साहब के रखे हुए ऑर्डर है 1986 के। अच्छा, तो
तो ये चकबंदी वाला मामला चल रहा है, अभी चल रहा है क्या? हाँ, चकबंदी का मामला मेरा मैडम 2001 से मैं चकबंदी में मेरा चकबंदी से हो गया मुकदमा चल रहा है। अच्छा। उसमें तारीख पर तारीख लगी हुई है और उसके खतौनी से हमारा नाम हटा रहे हैं, इसलिए हमसे पूछ रहे खतौनी से क्यों नाम हटाया। उसमें फिर 23 तारीख लगी हुई है अभी। अच्छा, वो तारीखों पे आ जा रहे हैं, तारीखों पे बाकी जा बस ये रहे मुकदमा चल रहा हैं। है। हाँ, ये मुकदमा चल और रहा है। आप अच्छा, जो अभी गन्ना बोने वाली बात आई थी, तो आप जो गन्ना काटने वाली बात जहाँ से विवाद शुरू हुआ, तो वो गन्ना आपने बोया था या उन्होंने बोया था जिन्होंने खरीदी गन्ना थी? मैडम कब्जा हमारा है, गन्ना हमने बोया, गेहूँ भी हमारे खड़े हैं उसमें, गन्ना हमारा खड़ा हुआ। तहसीलदार साहब ने उसमें मान लिया, उसने आदेश कर दिए। गन्ना उसमें मैंने कटवा भी 2-3-25-30 पुलिस में कट गई, बाद में आकर प्रशासन ने दबाव देगा वो वापस रुकवा दिया गन्ना। उसमें 25 पुलिया भी खेत में ऐसी पड़ी, सूख रही पड़ गई गन्ना। ठीक है, जब से दीवान सिंह थे जब से ही वो हम उनके साथ ही हमारे साथ ही रहते थे, जब से ही हम बो रहे हैं गन्ना वो। हाँ बिल्कुल, पहले हमारे पिताजी बोते थे, फिर हमारे बड़े भाई ने बोई, फिर हम बो रहे हैं। कोई कब्जा हमारा उस दिन से ही। ये सब देखिए, हमारे पास स्टे ऑर्डर भी उसमें तहसील वालों ने इसमें स्टे ऑर्डर दिया मेरे को। अच्छा, स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है। जब 2024 में इन लोगों ने जबरदस्ती नाजायज कब्जा करने की कोशिश करी तो चकबंदी विभाग ने हमें स्टे दिया है कि जिसका कब्जा उसी का रहेगा। आज तक इसमें हमारा कब्जा, हम फसल बो रहे हैं, फसल काटते आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, दिगंबर सिंह के कूटनीतिक राजनीति है, प्रशासन पर प्रेशर बनाया, पुलिस पर प्रशासन बनाया, प्रेशर बना रहे हैं कि गन्ना नहीं काटने देंगे। अच्छा। धमकी देते हैं तो जमीन हमारी है, उनकी जमीन कहाँ से आ जाएगी। अच्छा, वैसे आप करते क्या, खेती करते हैं? हाँ, मैं खेती करता खेती हूँ जी। तो देखिए, ये बता रहे कि 1986 से इनके नाम पर जमीन है, सारे जो सारे कागजात डॉक्यूमेंट हैं, है, वो ये सब सारे ये डॉक्यूमेंट कब्जे के हैं, भी इनपे सब सारे जगह है। लीगल हैं और काफी सारे ये भी तहसीलदार का ऑर्डर है जो उन्होंने गन्ना काटने की अनुमति दी थी हमें। जी, जी, ये जी। सब लगे। जी। तो और अभी इसमें एक बात और निकल कर आ रही है कि भू माफिया भी एक परिवार को निशाना साधा गया है, वो जहाँ तक है मुझे पता ही नहीं है। तो इनके जो बड़े भाई हैं सुशील कर्णवाल जी, वो भी हमारे साथ है, तो उन पर भी काफ़ी सारे आरोप यहाँ पर लगे हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं।